हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरएसएम एसएसबी संगणक के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RSM SSB संगणक रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ RSM SSB संगणक, या फिर उसके हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आते हैं व्हाट इज़ RSM SSB। RSM SSB संगणक क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, पोस्ट कौन सा पोस्ट है इसका, फ्लेवर ऑफ एग्ज़ाम और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम मोड, एप्लीकेशन मोड, स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट, सारे इसके हाईलाइट्स हैं। फिर यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन PDF में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें आपके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है और किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, उन सबको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते एग्जाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आता है वैकेंसी स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे वैकेंसी स्ट्रक्चर दी गई है, जैसे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती है। जैसे वैकेंसी का नेम क्या है, तो कंप्यूटर संगणक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 250 प्लस पोस्ट है उसमें। कैटेगरी है कंप्यूटर संगणक वैकेंसी। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 3 सितंबर एंड इसका लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को। क्वालिफिकेशन 10th 12th पास, गवर्नमेंट जॉब, ग्रेजुएटेड गवर्नमेंट जॉब। फिर लोकेशन टाइप राजस्थान, गवर्नमेंट जॉब राजस्थान में। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका यहाँ पर। उसका लास्ट अपडेट ऑन 30 मई, इसका लास्ट अपडेट किया गया था यहाँ पर। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट, जैसे कि अगर आप 18 to 40 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया कि अगर आप अपना स्टडी किए हैं उस क्लास तक किसी भी पोस्ट के लिए तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, आपको इसमें क्या फिल करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया कि किस तरह अप्लाई करना है, उसके यहाँ पे स्टेप्स दी गई। जैसे कि आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर गो टू द लिंक सेइंग रिक्रूटमेंट बटन, आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन बटन, आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए उस पर बटन क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, फिर उसमें कुछ डिटेल्स मांगी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कॉपी करनी रहती है। फिर आपको फ़ोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर करना रहता है। फिर ऑप्शन पे द फीस, फिर उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड करना है और सबमिट करना है, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th and 12th। डिग्री 10th and 12th की मार्कशीट चाहिए रहती है।
फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए रहता है विद स्पेसिफाइड रिजोल्यूशन, कुछ इसमें रहती स्टेप्स कि किस तरह से आपको अपना फोटोग्राफ्स में स्टिक करनी है, कौन से साइज़ के अंदर आपको सिग्नेचर करनी है। फिर यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए रहता है उसमें, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और भी कोई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं उसमें। सो फिर आप बात है एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, किसी भी कार्ड से, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है यहाँ पर, जैसे कि जनरल, ओबीसी एंड एमबीसी के लिए है 450, एससी एसटी राजस्थान के लिए है 250, कैंडिडेट्स फैमिली इनकम बिलो 2.5 LPA उनके है 250, एंड एनसीएल ओबीसी एमपीसी राजस्थान के लिए 350। फिर यहाँ पे आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पे 10-15 डेज पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं किस तरह आपको डाउनलोड करना है, उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस पर दिया गया। जैसे कि आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर एडमिट कार्ड के बटन पे आपको क्लिक करना है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया रहेगा। फिर कैंडिडेट्स हैव टू इंटर देयर लॉगिन डिटेल्स एंड सबमिट देम। फिर आपको अपने कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे आपको देनी रहती है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं प्रिंट आउट के लिए। फिर इसमें कौन कौन सी डिटेल्स रहती है आपके एडमिट कार्ड में, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका नेम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सब्जेक्ट अप्लाई फॉर किस लिए आप सब अप्लाई किए रहेंगे उसके लिए दिए रहेगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ रहेगा, एग्ज़ाम डेट, टाइम एंड वेन्यू एंड इंस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम डे। ये सारे इन्फॉर्मेशंस रहती हैं एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, और आपको कितना टाइम मिलेगा सबमिट करने के लिए, और कितना कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन है एंड 100 मार्क्स है। आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स में, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम होगा और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, और आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए रहेगा 1/3 है। फिर यहाँ पे सिलेबस है, आपको कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल नॉलेज की, ये आपका सब्जेक्ट है, और टॉपिक है यहाँ पर नेचर, रिसोर्स, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। इसके यहाँ पे सब टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम दिए गए, हैंडीक्राफ्ट है, मिनरल फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कंजर्वेशन है, और बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे दिया गया हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, और करंट इज सिचुएशन एंड इवेंट्स ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक, इकोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक, इकोनॉमी और मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़नी, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है यहाँ पर। फिर डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वे एंड टाइम सीरीज एनालाइजिंग इंडेक्स नंबर, विचुअल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ये सारे टॉपिक्स है और ये सारे सब टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, या क्या चीज़ें करनी है या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है अपने स्टडी के लिए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है अपने स्टडी के लिए, आपको आराम से अपनी स्टडी करनी है एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बुक्स नेम दी गई हैं, जैसे कि सुगम राजस्थान कंप्यूटर संगणक है,
किसने लिखा था, कौन से ऑथर थे उनके, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं आंसर की। आंसर की एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और आपको इसमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपका अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। किस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, उसके यहाँ पर स्टेप्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर आपको रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसमें कुछ डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी डिटेल्स दे दी है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे स्क्रीन पे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स इस तरह से चेक करना है। और अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जनरल के लिए है 62.31, FEM द फीमेल के लिए है 57.93, फिर WD के लिए है 42.32, DV के लिए है 40.60। और अलग अलग ईयर्स में ये एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं कट ऑफ मार्क्स। जैसे यहाँ पे ये था 2021 का, और अभी 2022 का अभी आया नहीं है, सॉरी यहाँ पे 22 का। जैसे कि जनरल के लिए है 66 और OBC के लिए है 65, SC के लिए 52 एंड ST के लिए 55। आपका इससे ज़्यादा मार्क्स ही आना चाहिए और इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम आया मार्क्स तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और फिर यहाँ पे दिया गया है कुछ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कट ऑफ द IRSM SSB संगणक एग्जाम। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, difficulty of paper, normalization process, category of applicants, currency of candidates and several goods attempt। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस पे, किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे। जैसे अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब में आप पास हो गए हैं और आपको मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया है तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी होती हैं और ये सैलरीज बढ़ते भी हैं। फिर यहाँ पे जैसे अप्रॉक्सीमेटली 26,300 यहाँ पे दिया गया है, बेसिक पे है यहाँ पर। फिर आते करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। और अगर आपने इसमें ज्वाइन किया है, आपने इसमें अप्लाई किया था तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया रहता है। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं। यहाँ पे FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।